तो यहाँ अभी मैंने पानी रख दिया गर्म करने पीने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सुबह के 6 नहीं बजे हैं क्योंकि मैं जल्दी जाग गई थी फिर वीडियो वगैरह एडिट करने में। और अभी हो रहे हैं 5:45 और मैं पानी गर्म कर रही हूँ, पानी पी लूँ। और यहाँ मैंने बाल खोल रखे हैं क्योंकि मुझे ऑयलिंग करनी है बालों में। और आज हो रहा है संडे का दिन और मैं एक दिन बाद वीडियो डालती हूँ, तो आज संडे का दिन है। और यहाँ पानी गर्म हो जाए, पानी पी लूँ, उसके बाद बालों में ऑयल लगाऊँ क्योंकि मैं बाल धुल लेती हूँ संडे के दिन। अभी मैंने पानी गर्म कर लिया, एक गिलास अपने लिए, एक गिलास हस्बैंड के लिए क्योंकि वो भी जाग गए थे। पानी गरम गरम पानी। हस्बैंड को पानी दे दिया, अब मैं भी पी लेती हूँ। तो यहाँ अभी मैं पानी पी लेती हूँ बैठ के, क्योंकि मैं अंदर नहीं बैठी, क्योंकि अंदर बैठ जाओ फिर निकलने का मन नहीं होता है, क्योंकि ठंडा मौसम होने ही लगा है। अब तो थोड़ा तेज हो गया, ठंडी पड़ने लगी है। तो इस वजह से मैं सोचा कि मैं अंदर नहीं बैठ के पीऊँगी, यहीं पी लेती हूँ। अभी पानी पी लिया, अब मैं चलती हूँ, पहले मशीन चला दूँ क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम भी हो जाता है। अभी तो बाहर अंधेरा ही है, बाहर नहीं तेज बोलूँगी। तो देखिए अब इतना ज़्यादा अंधेरा रहने लगा है, 6:30 पौने 7 बजे के टाइम उजाला होता है, तो अभी अंधेरा है अच्छे से, क्योंकि अभी 6 बजे है। मैं पौने 6 बजे पानी वगैरह पिया, तो अभी 6 बजे का टाइम है। मशीन चला दूँ पहले। तो अभी मैं मशीन चला देती हूँ और इसमें पाउडर और कपड़े मैंने शाम को ही डाल दिए थे, क्योंकि मुझे जब सुबह जल्दी चलानी होती है तो मैं शाम को ही डाल देती हूँ पाउडर वगैरह। तो अभी मैंने मशीन चला दी, अब मैं थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक करती हूँ, फिर उसके बाद अपने काम करूँगी। तो अभी मैंने मशीन लगा दी और मशीन लगाने के बाद मैं सीधा ऑयल ले आई, क्योंकि मैं बालों में जिस दिन बाल धुलती हूँ उस दिन मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ सुबह के टाइम। वैसे मैं रात में डालती थी, लेकिन अभी रात में मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि फिर ये हो जाता है ना कि रात में डालो कपड़े वगैरह भी चिकने होने का डर रहता है, तो इस वजह से मैंने रात में डालना छोड़ दिया, सुबह ही मैं डाल लेती हूँ 1-2 घंटे पहले। तो अभी मैंने नारियल तेल ले लिया और उसको मैंने गरम कर लिया, और उसको गरम करने के बाद जितनी भी लेंथ हो आपके बालों की उस हिसाब से ऑयल ले लें, और फिर उसी हिसाब से विटामिन ई का कैप्सूल मिक्स कर लें इसमें। जो इवियन के विटामिन ई के कैप्सूल आते हैं वो बहुत ज़्यादा झड़ते टूटते बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, और जो ड्राई बाल होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, उनसे सिल्की सॉफ्ट बाल हो जाते हैं इवियन के कैप्सूल जो मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो उसे भी मिक्स कर सकते हैं। अभी मेरे पास से जो एलोवेरा जेल मैं लेती हूँ पतंजलि का, तो वो ख़त्म हो गया था, तो मैं सोचा कि चलो मैं ऐसे ही अभी कैप्सूल डाल के ही मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसे ड्राई से बाल हो गए और सर्दियों में ड्राई बाल हो ही जाते हैं। तो मैं यहाँ मसाज कर रही हूँ अपने बालों की अच्छे से। मैंने ऑयल लगा लिया और इनको अच्छे से जितना जड़ों में मसाज कर लो उतना अच्छा रहता है। और एलोवेरा जेल और विटामिन ई का कैप्सूल मिलाने के बाद जब लगाने के बाद जब बाल धुलते हैं तो बहुत ज़्यादा एक बार में ही फ़र्क मालूम पड़ता है, इतना ज़्यादा सिल्की सॉफ्ट हो जाते हैं बाल, जैसे कि जो ड्राइनेस होती है वो बिल्कुल ही मालूम नहीं पड़ेगी, एक बार में ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है बाल। तो इसी वजह से मैं डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं, तो मैं सर्दियों में इसी तरह से अपने बालों की देखभाल करती हूँ, क्योंकि ऑयल से इतना जल्दी नहीं आराम मिलता है, या तो फिर कंटिन्यू पड़ता रहे, और ये कभी कभी हो जाता है स्किप की धुलने पड़ जाएँ, ऑयलिंग नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से मैं कोशिश तो करती हूँ कि हमेशा ही मैं ऑयल लगा के ही बाल धुलूँ, लेकिन कभी कभी हो जाता है जल्दी में, जब हम लोग धुलते हैं तो जल्दी जल्दी में धुल जाते हैं।
तो मैंने अभी एक गैस पे रख दिया आलू बॉईल होने और इधर मैं चाय बनाने लगी। तो मैं सोचा कि चलो मैं चाय भी बनने रख देती हूँ। दूध गर्म हो गया तो मैं चाय भी बनाने लगी और चाय बना के अभी पीना भी हो जाएगा। अभी मैं ले जा रही हूँ रिशु के लिए पानी और देखिए यहाँ आप नहीं पकड़ो, हॉट है फिर आप छोड़ दोगे तुरंत। पी लिया? लो कपड़े पहना है, चलो चलो लो ये कपड़े, आ जाओ। गंदू बच्चा हो गया बहुत ज्यादा। आ जाओ इधर। सुबह सुबह मस्ती चलने लगती है, मम्मा का टाइम भी हो रहा है, फिर आपके कपड़े भी वॉश करने हैं और क्या करना है, झाड़ू झाड़ू लग गया, पोछा लगाना है, कपड़े वॉश करने हैं, फिर खाना बनाना है, मम्मा को नहाना है, रिशु को नहाना है। मुझे नहीं नहाना। ऐसे कौन सा बच्चा होता है? वैसे तो बोलते थे मुझे नहाना मुझे नहाना, आज पहली बार बोल रहे मुझे नहीं नहाना। मुझे नहीं नहाना। अच्छा, बिना ही नहाए जाओगे? मैम बोलेंगी इस बच्चे में तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है। फिर तो पापा देखते हुए मैं भी तो स्मेल आ रही है। तो पापा तो नहा के जाएंगे। आप जो बच्चे नहाते नहीं उनमें स्मेल आती है, बैड स्मेल। आप जैसे कि माही माही निखिल ये कौन है? ये जो मुझे आपके क्लासमेट हैं? पीछे वाले। अच्छा चलो बातें बहुत हो गई, कपड़े पहन लो, ठीक है। रिशु को रेडी कर चुकी हूँ। तो रिशु को रेडी करने के बाद कपड़े वगैरह पहनाए और बच्चे तुरंत निकल के खेलने लगते हैं और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल से कपड़े पहनता है क्योंकि इसको लगेगा कि इतने भारी भारी कपड़े मैं क्यों पहनूं। तो ये चीज़ें हो जाती है, बच्चों की बहुत ज़्यादा मुश्किल करते हैं कपड़े पहनने में। फिर यहाँ मैंने कुछ कपड़े भिगो दिए क्योंकि जो हाथ से धुलने वाले कपड़े होते हैं तो उनको मैंने भिगो दिया और मशीन में मैंने डेली वाले कपड़े ज़्यादा डाल देती हूँ और जो न्यू कपड़े होते हैं या कलर छोड़ते हैं तो उनको मैं हाथ से धुल देती हूँ। तो मैंने अभी भिगो के रख दिए। रिशु की यूनिफॉर्म वगैरह है तो उसे भी मैंने क्योंकि सैटरडे को मैंने धुल नहीं पाई थी, क्योंकि मैं वैसे सैटरडे को धुल देती हूँ लेकिन नहीं धुल पाई। तो मैं सोचा कि चलो आज मैं सुबह ही सुबह इसको डाल देती हूँ धुल के, तो सूख जाएगी। तो मैंने कपड़े भिगोने के बाद आलू बॉईल हो चुके थे, उसको भी मैंने छील के मैश कर लिया और मैंने इसमें डाल लिया प्याज। अब नमक मिर्च मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसमें नमक मिर्च धनिया पाउडर गरम मसाला जीरा यही चीज़ें मैं डालती हूँ। थोड़ा सा काला नमक डाल लेती हूँ ज़्यादा और धनिया डाल लूँगी। हरा धनिया तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, पराठे वगैरह बनाओ तो उनमें हरा धनिया बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आज मैंने आलू ही के पराठे सोच लिया था कि यही बनाऊंगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया। मैं रिशु के लिए तो बना देती हूँ और सभी के लिए नहीं बनाती हूँ, सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा वो होता है, ऑयली ऑयली हो जाता है सर्दी के टाइम, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाया। तो आज संडे का दिन था तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आलू के पराठे बना देती हूँ। आलू के पराठे जल्दी भी बन जाते हैं और जल्दी में होती हूँ मैं तो इसी तरह की कुछ चीज़ें देख लेती हूँ कि जल्दी बन जाएं फटाफट से और टाइम भी ना लगे। तो यहाँ फिर मैंने आलू वगैरह मैश करके रख ही दिए थे, तब तक कपड़े भी धुल चुके थे और धुले तो टाइम हो गया क्योंकि मैंने डाल नहीं पाए थे और कामों में मैं लग गई थी पोछा वगैरह में, तो इस वजह से मैंने डाल नहीं पाए। तो अभी मैं डाल देती हूँ फटाफट से कपड़े भी, तो ये थोड़ा सा हवा लग के सूखते रहेंगे और हाथ से भी धुलने वाले वो भी डालने हैं, तो इसकी वजह से इनको मैं पहले निकाल डाल देती हूँ। तो ये थोड़े बहुत तो हो जाएंगे हवा में, हल्के हल्के से सूख जाएंगे, तब तक मैं उनको भी मैं धुल लूँगी। तो गैस मैं यहाँ आ गई हूँ नहा के और मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। तो अभी मैंने ऐसे ही घर वाले कपड़े पहन लिए और मुझे जाना है उसमें
पीटीएम में, क्योंकि वो जल्दी जल्दी से रेडी हो रही हूँ। और अब भी 1 घंटा बताया था कि इतने टाइम तक होगा, उसका 1 घंटा कम कर दिया है। तो इसकी वजह से पहले मैंने सोचा कि खाना वगैरह बना लूँगी, लेकिन फिर खाना बनाने का टाइम ही नहीं था, क्योंकि जब किसी का टाइम जितना हो उससे फिर कम हो जाए तो ये लगता है जल्दी जल्दी अब फटाफट से ये काम कर लो जो ज़रूरी है। तो मैं यहाँ आ गई हूँ रेडी होके। रिशु भी आ गया और हस्बैंड भी आ गए, तो हम सभी लोग जा रहे हैं रिशु के स्कूल। और वैसे संडे के दिन रहता नहीं है पीटीएम, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि हो गया। कभी कभी कर देते हैं जब टाइम नहीं होता है, तो फिर संडे के दिन भी पड़ जाता है। अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं रिशु के स्कूल, क्योंकि रिशु के स्कूल में आज पीटीएम है, तो हम लोग स्कूल जा रहे हैं। तो मैं रिशु के स्कूल जाने के बाद फिर मैंने सब्जी ली, और सब्जी लेने के बाद हम लोग आ गए घर वापस। तो अभी हस्बैंड निकाल रहे हैं सब्जी, और गाड़ी में लॉक लगाया और चल दिए हम लोग घर के लिए, क्योंकि फिर मैंने खाना बनाया नहीं था, इस वजह से मैं वापस आई। और मैं जाने वाली थी बाहर, तो फिर बाहर नहीं गई, क्योंकि फिर सोचा कि चलो सब्जी लेते हुए ही चलें, घर चलते हैं। तो क्योंकि मैंने खाना भी छोड़ दिया था, और वैसे ही 1 घंटा लेट था जब पीटीएम, तो मैं सोचा था बना लूँगी। तो यहाँ अभी लिफ्ट दबाया, तो वो एक लिफ्ट बिजी था, तो फिर यहाँ हम लोग दूसरे लिफ्ट में आ गए। तो यहाँ भी ये वाला अभी न्यू लिफ्ट बना है, पहले एक ही था, तो इतना ज़्यादा सभी फ्लैटों में 2-2 थे, लेकिन इसी में एक था, तो ये न्यू था टावर, तो इसकी वजह से फिर इसमें भी अब 2 हो गए। और यहाँ मैं भूल गई गाड़ी में चाबी ऊपर घर की, तो मैं फिर दोबारा से आई नीचे। तो यहाँ मैं चाबी निकाल लेती हूँ अभी, और हो जाता है कभी कभी भूल हो जाती है, तो मैं गाड़ी में ही डली छोड़ गई चाबी, तो अभी मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर मिलूँगी एक अच्छे से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।